Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। आजकल सोशल मीडिया पर हर तरफ कोरियन ग्लास स्किन के चर्चे हैं। सेलेब से लेकर आम जनता इसके पीछे एकदम दीवानी है। आपने भी इस ट्रेंड से जुड़े बहुत सारे पोस्ट या वीडियो जरूर देखे होंगे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देते हैं। कोरियन ग्लास स्किन यानी कांच जैसी साफ और चमकदार स्किन। साउथ कोरिया में रहने वाले कई लोगों की स्किन ऐसी होती है। अब इस ट्रेंड को देखने के बाद बाकी जनता भी ठीक वैसे ही ग्लास स्किन चाहती है। कंपनीज भी इसका खूब फायदा उठा रही हैं। ग्लास स्किन के नाम पर आए दिन कुछ ना कुछ नया बनाकर बेच रही हैं। लोग इन्हें खरीद भी रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं, बिना ये जाने कि कहीं उनका कोई नुकसान तो नहीं। इसके अलावा लोग तरह तरह के नुस्खे भी आजमा रहे हैं। हमें भी सेहत पर ऐसे कई सारे मेल्स आए हैं जिसमें लोग ग्लास स्किन के नुस्खे हमसे पूछ रहे हैं। पर सवाल ये है कि क्या हम इंडियंस के लिए कोरियन ग्लास स्किन पाना वाकई प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आज के एपिसोड में हम इस पर तफसील से बात करेंगे। डॉक्टर्स से जानेंगे कि ग्लास स्किन क्या होती है, क्या भारतीय लोग भी इसे पा सकते हैं, ऐसी स्किन के लिए कोरिया के लोग आखिर क्या करते हैं, और एक आम इंसान ग्लास स्किन पाने के लिए क्या कर सकता है। सुनिए। कोरियन ग्लास स्किन एक ऐसी स्किन होती है जो फ्लॉलेस होती है, ग्लो करती है और इलास्टिक एंड बाउंसी होती है लाइक अ चाइल्ड। हाँ, हम लोग इंडियंस भी कोरियन ग्लास स्किन पा सकते हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि हम लोग साउथ कोरियन से कैसे डिफरेंट हैं। एक इंडियंस की जो स्किन है वो बहुत थिकर है और कोरियंस की पतली है, इसलिए वो बहुत जल्दी ग्लो करती है। सेकेंडली, हमारे देश में बहुत ज्यादा धूप होने के कारण हम लोग पिगमेंटेड स्पॉट्स या डार्क स्पॉट से हटाने के लिए बहुत प्रोन है। इसीलिए हमारा स्किन केयर कल्चर डिफरेंट होना चाहिए कोरियन से एक ग्लास स्किन के लिए। कुछ चीजें जो कोरियंस इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने लाइफस्टाइल में, वो बहुत हेल्दी खाते हैं और बहुत डिसिप्लिन लाइफस्टाइल यूज करते हैं। इसका मतलब वो टाइम पे सोते हैं, बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर उनका नहीं होता, पानी बहुत पीते हैं और जो लोकल एंड ट्रेडिशनल फूड्स होते हैं उनको अपनी डाइट में बहुत इनकॉर्पोरेट करते हैं। जो उनके पास फूड होता है जैसे हरी सब्जियां या फिश, राइस, फर्मेंटेड फूड्स, सोए, उसका वो प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। हम इंडियंस थोड़ा सा डिफर करते हैं। हम लोग फ्राइड फूड, सॉल्टी फूड लेते हैं जिससे हमारे जो बॉडी के विटामिन, मिनरल्स और एंटॉक्सिन्स होते हैं वो इतनी अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाते स्किन के लिए, बॉडी के लिए, जैसे कोरियंस का स्टीम फूड यूज करता है। इसलिए हमें कुछ चीजों के बारे में ध्यान रखना है। हमारे को फ्राइड, सॉल्टी, प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना। ये बहुत पॉपुलर डाइट है जिसको के पॉप डाइट कहा जाता है, कोरियन डाइट। के पॉप डाइट के अंदर प्रोसेस्ड फूड जो होता है वो कम से कम यूज किया जाता है, ना के बराबर, और फ्रेश फूड, वेजिटेबल्स यूज किया जाता है। इस हैबिट के साथ भी हमारी स्किन बहुत ग्लो कर सकती है। कोरियंस 3 मेन प्रिंसिपल पे अपना स्किन केयर करते हैं। पहले वो बहुत हाइड्रेट करते हैं, सेकंड एक्सफोलिएट करते हैं और 3 नरिशिंग चीजें अपनी स्किन में यूज करते हैं। वॉश करने के बाद, क्लेंस करने के बाद हमारे को हाइड्रेटिंग चीजें यूज करनी है। इसका मतलब पानी बहुत पीना है और हाइड्रेटर्स या मॉइस्चराइजर्स अपने फेस पे यूज करने हैं। हाइड्रेटिंग, 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 ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है एक ग्लास ग्लो स्किन के लिए। ये नहीं कि आप एक्ने प्रोन है तो आपने मॉइस्चराइजर नहीं यूज करना। एक्ने प्रोन स्किन को भी माइल्ड, लाइट वेट, नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। ऑफ कोर्स एजिंग में तो हमारे को मॉइस्चराइजर्स यूज करने ही करने हैं। मॉइस्चराइजर्स या हाइड्रोनिक एसिड या सेरामाइड बेस्ड होने चाहिए, लेकिन कोरियंस एक खास तरह का मॉइस्चराइजर यूज करते हैं विच इज ऑल्सो कॉल्ड द स्नेल म्यूसिन। स्नेल्स उनके पास बहुत होते हैं, तो स्नेल का जो डिस्चार्ज होता है जिसको स्नेल म्यूसिन कहते हैं, वो कई तरह के हाइड्रेटर्स और मॉइस्चराइजर्स में उनके यूज होते हैं। और क्योंकि वो इतना जोर देते हैं अपने हाइड्रेशन ऑफ द स्किन में, स्नेल म्यूसिन का बहुत प्रयोग करते हैं, इसलिए उनकी स्किन बहुत ग्लो करती है। सेकेंड चीज जो वो बहुत प्रयोग करते हैं अपनी डेली लाइफ में है वो है राइस वाटर। राइस वाटर वो 3 तरह से यूज करते हैं। पहला, वो 2-3 आवर्स सोक करने के बाद उस राइस वाटर को फ्रिज में रख के यूज करते हैं। सेकेंडली, वो फर्मेंट करते हैं। इसका मतलब 2-3 दिन राइस वाटर को रख के जब वो अच्छे से फर्मेंट हो जाता है उसको फ्रिज में रख के स्ट्रेन करने के बाद उसको यूज करते हैं। और थर्ड, वो बॉईल करने के बाद जो स्टार्ची राइस वाटर होता है उसको यूज करते हैं।
कैसे यूज करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे, इन द फॉर्म ऑफ मास्क एंड इन द फॉर्म ऑफ फ्रोजन राइस वाटर। स्प्रे वो वंस और ट्वाइस फेस पे करते हैं। मास्क, उनका जो फेस मास्क होता है ओवरनाइट, वो इस राइस वाटर को प्रिपेयर्ड को यूज करते हैं। और थर्डली वो आइस क्यूब्स की तरह इस राइस वाटर को फ्रीज कर देते हैं और फिर इसको अपने फेस पे जब भी जरूरत पड़ती है यूज करते हैं, एनीवेयर बिटवीन 3 to 7 days। हमारे को फ्रेश फूड्स, वेजिटेबल्स यूज करने हैं। फर्मेंटेड फूड्स लाइक किमची वो बहुत यूज करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड जैसे उनकी लोकली अवेलेबल फिश, मटन या चिकन को बहुत यूज करते हैं। और फूड्स जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रोकली, कीवी, पपाया, इस तरह के फूड्स को वो डेली लाइफ में बहुत इंकॉर्पोरेट करते हैं, लेकिन फ्राई नहीं करते, उसको स्टीम करते हैं। इसलिए कोरियन ग्लास के लिए, स्किन के लिए हमारे को ये प्रिकॉशंस लेने हैं। हमें प्रॉपर डाइट लेनी है, प्रॉपर स्किन केयर लेना है, अच्छे से अपने स्किन को हाइड्रेट करनी है, वंस और ट्वाइस अ वीक एक्सफोलिएट करना है, बहुत सन प्रोटेक्शन रखनी है। देखिए, सबसे ज़रूरी है स्किन का हेल्दी होना। स्किन हेल्दी होगी तो वो चमकेगी भी, दाने और बाकी दिक्कतें भी नहीं होंगी। इसलिए सोशल मीडिया के किसी ट्रेंड के चक्कर में मत पड़िए, अपनी स्किन का ध्यान रखिए, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, अच्छी डाइट लीजिए और एक्सरसाइज करिए। और अगर आपको कोई कंडीशन या बीमारी है जिसका असर स्किन पर पड़ रहा है तो सही इलाज करवाइए। इसके बाद आपकी स्किन अपने आप दमकेगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात, ड्राई और डिहाइड्रेटेड स्किन में क्या फ़र्क होता है, डॉक्टर ने समझाया, साथ ही बताया डिहाइड्रेटेड स्किन का ख्याल कैसे रखें। गर्मियों में हमारी स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड हो जाती है, यानी स्किन में पानी की कमी हो जाती है। इससे वो एकदम बेजान सी नज़र आने लगती है। अक्सर लोग ड्राई स्किन और डिहाइड्रेटेड स्किन को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। ड्राई स्किन में नेचुरल ऑयल की कमी के कारण होती है, वहीं डिहाइड्रेटेड स्किन यानी शरीर में, स्किन में पानी की कमी। इसके बारे में हमें और जानकारी दी है डॉक्टर दीपाली भारद्वाज ने। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि डिहाइड्रेटेड स्किन का ख्याल कैसे रखना चाहिए। डॉक्टर दीपाली बताती हैं कि सबसे पहले तो हमें ड्राई स्किन और डिहाइड्रेटेड स्किन के बीच फ़र्क समझना बेहद ज़रूरी है। हमारी स्किन ड्राई तब होती है जब तेल पैदा करने वाली ग्रंथियां कम मात्रा में तेल बनाती हैं, यानी नेचुरल ऑयल। वहीं स्किन डिहाइड्रेटेड तब होती है जब उसमें पानी की कमी होती है, तेल की नहीं। अगर आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना चाहते हैं तो हमेशा सनस्क्रीन लगाइए। सनस्क्रीन हमारी स्किन को सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उनसे बचाती है। सनस्क्रीन ऐसी हो जिसपे SPF कम से कम 30 हो। मौसम कोई भी हो, सनस्क्रीन लगाना बंद मत करिए। अगर आप कई घंटों तक बाहर धूप में, खुले में रहते हैं तो हर 2 घंटे में सनस्क्रीन को दोबारा ज़रूर लगाइए। अपनी स्किन की देखभाल करने के लिए आप ह्यूमिडिफायर भी खरीद सकते हैं। छोटा सा ह्यूमिडिफायर हवा में मॉइस्चर यानी नमी को बनाकर रखता है और हमारी स्किन को बार बार ड्राई होने से बचाता है। इसे आप अपने घर पर भी रख सकते हैं और ऑफिस में भी। ये बहुत ही आसानी से ऑनलाइन मिल जाता है। जो लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां मौसम में नमी बहुत कम है, ये उनके लिए काफ़ी काम आ सकता है। इसके अलावा खूब पानी पीजिए, हेल्दी खाना खाइए और अच्छे से सोना भी ज़रूरी है। स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए रोज़ कम से कम 7 ग्लास पानी पीना चाहिए। खाने में ऐसी चीज़ें खाइए जिनमें विटामिन हो, जैसे कि शकरकंद, दही, अंडे, हरी सब्जियां, टमाटर और संतरा। ओमेगा 3 फैटी एसिड हो, मसलन मछली, अखरोट, सोयाबीन, राजमा वगैरह। एंटीऑक्सीडेंट्स भी हों, जैसे कि गाजर, ब्रोकली और बादाम। आप ढेर सारी हरी सब्जियां खाइए, साथ ही 7 से 9 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए। अच्छी नींद लेंगे तो स्किन खुद को ठीक कर लेगी। आगे डॉक्टर दीपाली बताती हैं कि अपनी स्किन पर कोई भी प्रोडक्ट बहुत सोच कर ही इस्तेमाल करिए। ऐसी चीज़ें ना इस्तेमाल करिए जिनमें सल्फेट हो या फिर अल्कोहल हो। ये आपकी स्किन का नेचुरल ऑयल कम कर सकता है, इससे स्किन ड्राई हो सकती है। किसी जेंटल क्लेंजर का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अगर समस्या ज़्यादा है तो डॉक्टर से मिलकर आप जान सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स आपको सूट करेंगे। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। गर्मियों में बर्फ के गोले यानी चुस्की खाना खूब पसंद है, पर इनसे होने वाले नुकसान के बारे में आप नहीं जानते। गर्मियों में चुस्की यानी कि बर्फ के गोले की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खासकर बच्चों में। अब चिलचिलाती गर्मी में बच्चे हों या फिर बड़े, सभी ये बर्फ के गोले खाना खूब पसंद करते हैं। आपने भी इन्हें खूब खाया होगा, लेकिन अक्सर यही मज़ा सज़ा भी बन जाती है।
दरअसल बर्फ के गोलों को रंग और स्वाद देने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल होता है जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसके बारे में हमें और जानकारी दी डाइटिशियन अनु अग्रवाल ने। डाइटिशियन अनु बताती हैं कि चुस्की यानी बर्फ के गोले में कई बार केमिकल मिले हुए रंग डाले जाते हैं। इनसे आंतों में संक्रमण हो सकता है, हमारे लिवर को नुकसान पहुंच सकता है, हमें कई तरह की एलर्जीज हो सकती हैं, हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ा सकता है। और अगर चुस्की में नेचुरल कलरिंग एजेंट है तब तो आप उसे खा सकते हैं, लेकिन अगर उसमें सिंथेटिक कलर्स डाले गए हैं तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। इसके अलावा चुस्की में कई तरह के बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं, खासकर एच पाइलोरी यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। ये हमारे पेट में जाकर इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, वहाँ घाव और सूजन पैदा कर सकता है। कई बार तो इसकी वजह से अल्सर तक हो सकता है। और सिर्फ रंग ही नहीं, इनमें इस्तेमाल की जा रही बर्फ भी समस्या दे सकती है। हो सकता है कि वो बर्फ दूषित पानी से बनी हो। ऐसे में चुस्की ज्यादा खाने से दस्त की समस्या हो सकती है, उल्टियां आ सकती हैं। कई बार बर्फ के गोलों में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। ज़्यादा शुगर से मोटापा हो सकता है, हमारे दांतों में कैविटीज़ हो सकती हैं। डायबिटीज़ वालों को तो बर्फ़ के गोलों से दूर ही रहना चाहिए। इसके अलावा बहुत तेज़ धूप में ठंडा बर्फ़ का गोला खाने से सर्दी ज़ुकाम हो सकता है, गले में दर्द और सूजन हो सकती है, हमारी इम्यूनिटी पर भी असर पड़ सकता है। डाइटिशियन अनु कहती हैं कि आप बाहर से गोला मत खरीदिए, घर पर ही बनाइए। आजकल जो मौसमी फल आ रहे हैं जैसे कि आम, तरबूज, खरबूजा वगैरह, उनसे घर पर ही चुस्की आराम से तैयार कर सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।